कि अब इसका असर पूरे विश्व स्तर पर क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ इकोनॉमिस्ट विजय सरदाना जी जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। विजय जी, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। धन्यवाद सर, किस तरीके से आप देख रहे हैं, अगर रूस और यूक्रेन की बात की जाए तो जिस तरीके से युद्ध हो रहा है और आर्थिक स्थिति की अगर बात की जाए तो कितना बड़ा नुकसान होगा? क्योंकि अमेरिका ने साफ तौर पर यह कहा है कि कुछ प्रतिबंध लगाए जाएंगे रूस पर, और रूस को अगर प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो रूस का इसमें किस तरह से नुकसान देख रहे हैं? साथ ही यूक्रेन का ऑलरेडी वो नुकसान कर चुका है। देखिए, इसमें कई डायमेंशन है। आपको अलग अलग प्लेयर्स की स्थिति को समझना होगा। सबसे पहले जो दो मेन पार्टिसिपेंट हैं, यूक्रेन और रशिया। जी। दूसरा जो बड़े पार्टिसिपेंट वो अमेरिका और चाइना, और भारत इस समय एक दर्शक की या एक मध्यस्थता की भूमिका प्ले कर सकता है। इस स्थिति में हमें यह देखना होगा कि जब यूक्रेन पे अटैक हुआ है तो रशिया का सबसे बड़ा चैलेंज है कि यूक्रेन को नाटो का सदस्य ना बनने दिया जाए। लेकिन क्योंकि यूक्रेन की जनता रशिया के सेना को समर्थन नहीं देगी, इसलिए रशिया ये गलती नहीं करेगा जो अफगानिस्तान में की थी कि यूक्रेन पे कब्जा किया जाए, क्योंकि फिर वो रशिया के लिए बहुत भारी होगा उस सिस्टम को सस्टेन करना और सप्लाई लाइंस को सस्टेन करना, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑक्यूपेशन के लिए। दूसरा जो चुनौती आएगा कि जो 2-3 राज्य जो रशिया ने जिसको इंडिपेंडेंट घोषित किया है, रशिया वहां अपनी प्रेजेंस रखेगा, क्योंकि वो 2-3 राज्य एज ए बफर जोन काम करेंगे बिटवीन यूक्रेन की सेना, जनता और रशिया के बीच में। लेकिन जब आप प्रतिबंध की बात करते हैं तो चाइना के लिए एक बहुत बड़ा मौका है रशिया में बड़ा रोल प्ले करने का, और चाइना अमेरिका के प्रतिबंध को नहीं मानेगा, और अमेरिका चाइना पे प्रतिबंध नहीं लगा पाएगा क्योंकि बहुत सारी अमेरिकन कंपनीज का इन्वेस्टमेंट चाइना में है। यहां तक कि जितने आईटी प्रोडक्ट्स हैं अमेरिका में जो कंज्यूम होते हैं वो सब चाइना में बनते हैं, इंक्लूडिंग आईफोन एंड बाकी सब चीजें। तो अगर आप चाइना पे प्रतिबंध लगाते हैं तो उसका सीधा नुकसान अमेरिकन कंपनियों को होगा, जो अमेरिका नहीं चाहेगा। इससे उनका रेवेन्यू लॉस भी होगा, बिजनेस लॉस भी होगा। जी। तो ये मुश्किल इस समय रशिया से ज्यादा अमेरिका की है कि इस समस्या को कैसे संभाला जाए। जहां तक बात है यूरोप की, यूरोप बहुत ज्यादा इसलिए परेशान होगा क्योंकि उनकी एनर्जी सप्लाई रशिया से आती है। जी। और अगर रशिया ने एनर्जी सप्लाई बंद कर दी तो यूरोप के लिए दोनों प्रॉब्लम आ जाएंगी, क्वांटिटी भी और प्राइस भी बहुत एस्केलेट हो जाएगा और मुश्किलें यूरोप में ज्यादा खड़ी होंगी। तो वो नहीं चाहेंगे कि ये समस्या बढ़े। जी। जहां तक बात है भारत की, भारत का क्योंकि आयात निर्भर करता है फ्यूल पे, तो फ्यूल के प्राइस बढ़ेंगे, इससे हमारी इकोनॉमी पे असर आएगा। लेकिन इससे ज्यादा कोई बहुत ज्यादा खतरा भारत की आर्थिक स्थिति को नहीं होगा, क्योंकि 80 से 90% जो हमारी इकोनॉमी है वो डोमेस्टिक है, और जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो ज्यादातर कमोडिटीज हैं। जी। और जिनको जरूरत होती है वो लेगा, चाहे वहां पे कोई भी स्थिति हो। जी। अगर आज किसी को, जैसे अफगानिस्तान में भी आज चावल उनको चाहिए तो वो भारत से ले रहे हैं या गेहूं ले रहे हैं। इसी तरह से हमारा जो ज्यादातर व्यापार है जी, वो रहेगा, चालू रहेगा, क्योंकि बहुत सारी हम कमोडिटी एक्सपोर्ट करते हैं। और विजय जी यहाँ पर आपसे डिफेंस इंपोर्ट करते हैं रशिया से, स्पेयर पार्ट्स हैं, उन पे थोड़ा सा प्रभाव आ सकता है, लेकिन आत्मनिर्भर भारत की रफ्तार तेज हो जाएगी और हम 2-4 महीने में एडजस्ट कर लेंगे। जी, विजय जी आपसे यहाँ पर यह भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से रशिया की अगर बात की जाए तो 60% से ज्यादा क्रूड ऑयल पर ही वो निर्भर करता है, इंपोर्ट करता है वो। ऐसे में भारत की अगर बात की जाए तो भारत पर उसका क्या क्रूड ऑयल का प्रभाव देखने को मिलेगा? वैश्विक स्तर पर आपने बताया, भारत की जो सेल्फ इंडिपेंडेंट बात है वो भी आपने कही, क्या क्रूड ऑयल से भारत पर कुछ असर पड़ने वाला है? बिल्कुल पड़ेगा। देखिए, हमारा करीब 7-8 लाख करोड़ का हम इंपोर्ट करते हैं, और अगर उसमें मान लीजिए 10% भी इंक्रीज होता है तो हमारा 50,000 करोड़ का नुकसान हो जाता है। जी। तो ये हमारे लिए चिंता की बात है, क्योंकि अभी हमारे अल्टरनेट रिसोर्सेज, चाहे हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें, ईवीज की बात करें, बाकी चीजों की बात करें, अभी हमारे यहाँ इतना विकसित नहीं हुआ है कि हम फ्यूल को इग्नोर कर सकें। जी, बिल्कुल। तो पेट्रोलियम को लेके जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में रेट बढ़ेंगे तो नुकसान हमारा होगा। जी। और उसका असर इन्फ्लेशन और बाकी इकोनॉमी पे आएगा, वो एक चिंता की बात जरूर है। विजय जी, जैसे से अब इक्वेशंस बन रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि यूक्रेन जो है
अमेरिका उसकी मदद करने को तैयार हो गया है और कहीं ना कहीं मदद कर भी रहा है यूक्रेन की। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो रूस के साथ जो है अब चीन खड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि ये जो सारी लड़ाई है ये कहीं ना कहीं अब अमेरिका वर्सेस रशिया की तरह से नजर आ रही है। और इकोनॉमी की हम बात करें, जिसमें से सेंसेक्स में हम कई देशों में हमने देखा है कि सेंसेक्स कितना ज्यादा डाउन चला गया है और इकोनॉमी पर सीधा जो असर है वो देखने को मिल रहा है। आपने बताया कि क्रूड ऑयल बढ़ जाएगा, भारत को किस तरह से नुकसान होगा, क्योंकि क्रूड ऑयल बढ़ जाएगा, पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे, नेचुरल गैस जो है वो बढ़ जाएगी, फर्टिलाइजर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं इसका असर हम देखेंगे। ऑटोमोबाइल सेक्टर पर कितना असर पड़ेगा ये जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको 2-3 स्टेप से हमें देखना पड़ेगा। जी। पहला है फ्यूल प्राइसेस को लेके, जब हम क्रूड की बात कर रहे हैं, क्योंकि बेसिक फ्यूल है तो इकोनॉमी पे ज्यादा नेगेटिव असर आएगा, लेकिन इसको कोई भी प्रतिबंध ज्यादा लंबे समय तक ना यूरोप चाहेगा ना अमेरिका चाहेगा, क्योंकि नुकसान सबका होगा जब फ्यूल प्राइस बढ़ते हैं। जी। तो ऐसा नहीं है कि यूरोप का फायदा होगा प्रतिबंध से, हो सकता है 3 महीने की बात हो, कोई मध्यस्थता निकले और रास्ता निकले। जहां तक बात है अमेरिका की सपोर्ट यूक्रेन की, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका इस समय अगर कमजोर दिखता है तो चाइना साउथ चीन में और वियतनाम में, ताइवान में हावी हो जाएगा। जी। तो अमेरिका को चाइना को भी मैसेज देना है यूक्रेन के माध्यम से कि हम कहां तक जा सकते हैं और हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं। जी। तो स्थिति इस समय अमेरिका के लिए ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उनके सामने जो टकराव है वो यूक्रेन ना होके चाइना और रशिया का कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल। यूक्रेन सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, एक स्टेज है जहां पे ये प्रदर्शन हो रहा है या जहां पे ये सब कार्रवाई हो रही है। तो यूक्रेन इज ए न्यू थिएटर, लेकिन जो फाइट है वो अमेरिका वर्सेस रशिया प्लस चाइना कंबाइन। जी चलिए, ठीक है। विजय सरदाना जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो विजय सरदाना जी बता रहे थे कि जो ये पूरा जो सिनेरियो नज़र आ रहा है, जिस तरह से अमेरिका जो है वो यूक्रेन की मदद कर रहा है, वहीं देखा जाए रशिया जो है वो अब चीन जो है रशिया की मदद के लिए सामने आ गया। तो यूक्रेन सिर्फ एक बहाना है, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जो मेन तौर पर देख रहा है सौरभ की जो बड़े बड़े देश हैं वो आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल श्वेता, कहीं ना कहीं इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी असर देखने को मिलेगा। और इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो इकोनॉमिक की दृष्टि से क्रूड ऑयल साफ तौर पर और गैस पर भी इसका असर पड़ेगा। और अगर बात की जाए तो फर्टिलाइजर, जैसे कि आपने जिक्र भी किया, बिल्कुल इन तमाम चीजों पर इसका असर देखने को मिल सकता है। लेकिन भारत स्वतंत्र है, भारत अपना निर्माण कर रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कहीं ना कहीं असर देखने को जरूर मिल सकता है। फिलहाल रुक रही छोटे से ब्रेक के लिए।